हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारे लप्पू भैया हर किसी का मुखौटा उतारने पे लगे हैं। सबसे पहला नंबर आया भोपाल की बहू का। कल उनके बहुत सारे राज खोले गए। होटल में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि दोस्ती के नाम पे पीठ पे खंजर भोंकने वाली है। जिधर पैसा दिखता है उधर ही उसी साइड में हो लेती हैं। जैसे कि इनको जगत दीदी के पास पैसा दिख रहा था, अपना फ़ायदा दिख रहा था, तब तक इनकी उनके साथ दोस्ती थी। और जब इनको लगा कि इनको बदनाम करने में पैसा कमाया जाए, इधर ज़्यादा पैसा है, तो इन्होंने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। सचिन का कहना था, थूकता हूँ ऐसी दोस्ती पे जो दोस्त मौके पे काम ना आए, मौके पे साथ ना दे, तो ऐसी दोस्ती से दोस्त ना होना अच्छा है। फ़िलहाल तो अभी कोई भोपाल की बहू की तरफ से रिप्लाई नहीं आया है इन सारी चीज़ों का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोपाल की बहू का जब वीडियो आया था जगत दीदी को बदनाम करने के लिए, उन्होंने उनको एक्सपोज किया था, तो मोस्ट ऑफ उनकी जो ऑडियंस थी उनके साइड में हो गई। और उनका कहना था कि हाँ, ये बहुत सीधी सच्ची है, दिल की अच्छी है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि उस टाइम पे इन्होंने जो किया इनको नहीं करना चाहिए। मुझे भी कहीं से ये सही नहीं दिखी, क्योंकि इनकी जगत दीदी के साथ बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती थी, बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग थी। लेकिन अगर उस टाइम पे आप दोस्ती के नाते किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, दोस्त आपका बुरा था, नहीं सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उनके अगेंस्ट जाके ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब वहीं बात करते हैं दूसरा मुखौटा आप किसका होना चाहिए। मुझे तो लगता है जहाँ तक अब दूसरा मुखौटा होगा वो सरिता जी का होगा, क्योंकि सरिता जी का बंद दरवाजे का राज एक ऐसा राज था जिसकी वजह से जगत दीदी और जगत भैया को काफ़ी लंबे टाइम से गालियाँ खानी पड़ रही थी। और जिस तरह से सरिता जी ने बंद दरवाजे का राज सोशल मीडिया पे बताया, उन्होंने बस एक दरवाजे का राज बताने के लिए 3-4 दिन लिए। 4-5 दिन में उन्होंने कुछ ब्लॉग डाले और लास्ट में उस बंद दरवाजे का राज उन्होंने खोला। 1 सेकेंड की बात में उनको 4 दिन लगे और 20-20 मिनट के 4 ब्लॉग भी उन्हें बनाने पड़ गए। इन ब्लॉग्स को बनाने में जितना इनका मेहनत लगी है, उसका परिणाम तो इनको हमारे लप्पू भैया बहुत ही जल्दी देंगे। और दूसरी बात, जिस बंद दरवाजे के लिए इतना कोसा गया, हमारी जगत दीदी को इतनी गालियाँ पड़ी, उसका राज लास्ट में क्या था कि मैंने देखा कि वो एक थाली में खाना खा रहे हैं। इस ब्लॉग के बाद से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सरिता जी को बहुत गालियाँ दी, बहुत उल्टी सीधी बातें उनको सुनाई कि बस इतना सा राज है तो आप पहले ही क्लियर कर सकती थी। क्यों आपने जो बेफालतू में इतनी ज़्यादा गालियाँ दिलवाई, इतनी ज़्यादा बद्दुआएं आपने जगत दीदी को दिलवाई। तो मेरे ख्याल से तो दूसरा मुखौटा यही उतरेगा। आप लोगों को क्या लगता है, कौन आएगा आज, किसका मुखौटा उतारा जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए।